जय श्री राम। सत हनुमान। नारायण ने श्री राम का अवतार क्यों धारण किया? राक्षसों के वध के लिए, रावण के उद्धार के लिए और पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। तो प्रश्न ये उठता है कि कैकेयी और मंथरा कहाँ गलत हुई? नियति ने उन्हें राम अवतार के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए माध्यम के रूप में चुना। ये उन दोनों का सौभाग्य था, किंतु ये उन दोनों का दुर्भाग्य सिद्ध हुआ कि इस माध्यम कार्य की पूर्ति के लिए उन दोनों ने जो दिशा और जिस मार्ग का चुनाव किया, वो उन्हें उस ओर ले गया जहां उनके हिस्से में केवल और केवल कलंक ही आए। जा रे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसार, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। मंथरा कैकेयी से कहती है, हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीय अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैरिनी, सुहृद जानी पतियान। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरन मंथरा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, सबरी गान मृगी जन मोहि। तिसि मति प्रिय हई जस भाभी, रहसि चेरी घात जनु भाभी। तुम पूछहु मैं कहत डेराऊं, धरेहु मोर घर फोरी नाम। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ छोली, अवध साढ़ साथी तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम आवते दिन बीते, समहु पिरे रिपु होहि पीरीते। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिन जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारे, रुदहु करे उपाओ बरबारी। तुम ही न सोच सुहाग बन, निज बस जानहु राओ। मन मलिन मोह मीठ नृप, राओर सरल स्वभाव। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी होनहार है, वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाम लगा हुआ जानकर हर्षित हुई। मंथरा कहती है, तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते हुए डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गाड़ी छोल कर, खूब विश्वास जमाकर तब वो अयोध्या की साढ़े साती, शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है, परंतु वो पहले की बात थी। वे दिन अब बीत गए। समय जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उन कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौसल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण लगाकर उसे रोन दो, अपने आप को सुरक्षित कर लो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को तुम अपने वश में समझती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं है। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज पात सवारी। पठय भरतु भूप ननिउरे, राम माति मत जानब रौरे।
सेवहि सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। साल तुम्हार कौशिलहि माय, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम को टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समझ डर मोहि, देव देव पिरि सो फल ओई। रचि पचि कोटिक कुटिल पन, कीन्ह सि कपट प्रबोधो। कहि सि कथा सत सवति कह, जेहि विधि बाढ़ विरोध। मंथरा कैकेयी से कहती है, राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी कोई ठाह नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली है। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेजा, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। पठय भरत भूप ननि औरे। कौशल्या समझती है कि सब सौतें मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल रही हो, बड़ी खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं पाती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत के अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चित करा लिया है। राम का तिलक हो यह रघुकुल के लिए उचित ही है, और ये बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है, दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचान। भयउ पाख दिन सजत समाज, तुम पाई सुधि मोहि सन आज। खाई पहिरी राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयउ, तुम कहूँ विपति बीज विधि भयउ। रेख कचाई कहूँ बल भाषी, धामिनी भयहु दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाय। कद्रों बिन तहि दीन दुख, तुम्हि कौशिला देव। भरत बंदी गृह सेई, लखन राम के नेब। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। फिर रानी सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया समान सचते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझना तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे भी तुम्हें भी लोग घर से निकाल फेंकेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रू ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के नायब, राम के सहकारी होंगे। अद्भुत है श्री राम की माया। जय श्री राम।